ये पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है, पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है। और जो स्वार्थ कारणों का हवाला दिया, उसमें पूरे देश के अंदर जो चर्चाएं चल रही है, उसमें सबका कहना है कि कुछ स्वार्थ का कारण नहीं हो सकता, और कोई कारण होगा जो मतलब अभी बाहर नहीं आया है, ऐसा लगता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं, बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा, और राजस्थान वालों को बहुत धक्का लगा। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ साहब का इस्तीफा हमारे सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाला भी है, और विश्वास नहीं हो रहा है कि माननीय धनखड़ साहब स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उनका जो रेजिग्नेशन आया है वो स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन राज्यसभा का संचालन करना, और उसके बाद में 23 तारीख को उनका जयपुर में कार्यक्रम होना, और महीने में 20 दिन उनके टूर होते रहते थे। तो ऐसे में अचानक इस तरीके का इस्तीफा आना एक तरीके से जो संकेत दे रहा है कि जो कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से, किन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से कहना शुरू किया था, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरा, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेंगी। गंभीर घटना है जब हाउस चल रहा है और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो। निश्चित रूप से देश इस बात को जानना चाहता है कि इस्तीफे के पीछे कारण क्या है। पहले सतपाल मलिक जिस तरह गवर्नर रह के इस्तीफा देते हैं, अब जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ, तो निश्चित रूप से देश का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। धनखड़ साहब को खुद को खुलासा करना चाहिए, आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि आप से इस्तीफा लिया गया। ऐसा है, वो जब यहाँ आए 2-3 बार आए तो खाली खूट नहीं निकाले उन्होंने। कांग्रेस के बहुत से बड़े बड़े लीडर तोड़ के ले गए हैं वो, और कांग्रेस को झटका भी लगा, कांग्रेस हारी भी। एमपी में भी काफ़ी झटका लगा कांग्रेस को। ये ग्रामीण की सीट कांग्रेस को, बीजेपी को आने वाली थोड़ी थी, ये लालचंद कटारिया को लेके गए, उसकी वजह से आई। ये लगा उसमें अशोक गहलोत ने जब धनखड़ साहब के लिए गलत भाषाएं यूज़ करी, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे हैं, ये वो अगर अगला के अलाउ हो रहे हैं और है इसके अंदर तो लिए घूम रहे हैं, उसके किसको क्या तकलीफ थी। लेकिन वोट बैंक पे क्या इम्पैक्ट नहीं, बिल्कुल बड़ा। देखो, इतने बड़े पद पे होता है ना, तो मैं आज किसी को रोकना भी चाहूँ ना, कहूँ यार धनखड़ साहब तो ऐसे ऐसे, कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं इतना बड़ा आदमी है, तो वो असर पक्का पड़ता है। खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में फर्क पड़ेगा इस बात से। पूरे देश में आज चर्चा है, इस चर्चा को इस सरकार की जिम्मेदारी ये मिटावे, खुलासा करे कि रीज़न और कारण क्या है, जिसमें ये क्लियर हो कि भाई इसके अंदर क्या रीज़न हुआ। इस तरीके के मतलब एकदम होना जो है ना, रात की लगता है कि लिया गया या दिया गया, यही तो खुलासे की बात है। ये खुलासा हो तभी तो हम कुछ बोल पाए। बाकी आज समाज को तकलीफ है, मैं तो ये कह सकता हूँ। देखा आपने कि कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत जो है गरमा चुकी है। राजस्थान का सियासी पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को एक चौंकाने वाली घटना बता दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि वह दबाव में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राजस्थान के लोगों को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है। गहलोत ने यह भी कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति दबाव में हैं। हालांकि गहलोत के इस आरोप पर पलटवार जरूर हुआ है। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल का भी बड़ा बयान सामने आ गया। बेनीवाल जी ने कहा है कि इसे हैरानी भरा फैसला मैं मानता हूं। यह भी कहा है कि देश जानना चाहता है कि आखिर इस्तीफा दिया गया तो क्यों दिया गया। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो चल रही। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना। अब स्वास्थ्य में भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई घिनौनी बात हो नहीं सकती। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब है, जैसा उन्होंने हवाला दिया है, डॉक्टरों ने उनको एडवाइजरी जारी करी है, तो निश्चित रूप से उनको रेस्ट करना चाहिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इसके बजाय वो विपक्ष लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। भी हुआ
एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन गुर्जर समाज और सरकार के मध्य डिस्कशन भी हुआ। एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन गुर्जर समाज और सरकार के मध्य डिस्कशन भी हुआ। एमबीसी का अधिकार, उनका रिजर्वेशन